नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल यह कि क्या भागवत और योगी नाम सिर्फ खास वोट बैंक के लिए कांग्रेस की गंदी स्ट्रेटजी का हिस्सा थे। मालेगांव धमाके केस पर कल कोर्ट का फैसला आया, लेकिन इसके बाद उस समय के एटीएस अफसर रहे महबूब मुजावर के खुलासों से कांग्रेस का भागवा आतंकवादी थ्योरी का सच भी सामने आ गया। उन्होंने दो टूक कह दिया कि उन पर आदेश था, दबाव था, रिवॉल्वर दी गई थी कि जाओ संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर आओ, पकड़ कर लाओ, गिरफ्तारी के लिए कहा गया था। उधर सुधाकर चतुर्वेदी ने कहा कि दबाव दिया गया, टॉर्चर दिया गया, क्योंकि योगी का नाम ले लो, दबाव डाला गया था कि योगी को भगवा आतंक की थ्योरी में घसीट कर लाओ। तो सवाल यह कि क्या वोट बैंक के लिए हिंदू आतंक साबित करने के लिए मोहन भागवत और योगी ही असली टारगेट थे, साध्वी तो सिर्फ मोहरा थी। सवाल इस बात को लेकर भी है कि भागवा नहीं सनातन हिंदू आतंक कहिए कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान फिर कह रहे हैं। करेंगे डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मोहन भागवत जी को उन्होंने मेरे को अरेस्ट करके पकड़ के लाने को बोला था। भगवा को लड़की किया गया। गांधी परिवार का एक ये एजेंडा था। देश में हंगामा मचा है। हंगामा भगवा आतंकवाद की थ्योरी फेल होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। सवाल कि क्या उसने वोट बैंक के चक्कर में भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ दी। सवाल कि अपनी इस थ्योरी को साबित करने के लिए क्या उसका निशाना आरएसएस था। क्या कांग्रेस ने मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का प्लान बना रखा था ताकि वो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी साबित कर सके। सुनिए कैसे पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर को बाकायदा मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था। मैं परमवीर सिंह और उसके हायर अथॉरिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ। मेरे को जो आदेश था, लिखित में आदेश था, मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था, सीक्रेट सर्विस सीक्रेट फंड से मेरे को पैसे दे के काम के लिए भेजा था। और रोज मैं उनको सुबह शाम दोपहर उनको उनके इसके अंदर रह के उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा था मैं। और उन्होंने मेरे को संकट में डाला, इसलिए डाला कि मैंने उनका झूठ काम नहीं किया। भगवा आतंकवाद जो आया था ये राजकारण में से आया था बाहर, और राजकारण को खुश करने के लिए, पॉलिटिकल को खुश करने के लिए ये लोग, ये जो परमवीर सिंह जैसे अधिकारी है, ये झूठ काम किए। महबूब मुजावर ने तब कांग्रेस की सियासत के लिए भागवत को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। मुजावर ये भी कह रहे हैं कि जब भगवा आतंक की थ्योरी के लिए उन्होंने मोहन भागवत को गिरफ्तार नहीं किया तो उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। माननीय मोहन भागवत जी को उन्होंने मेरे को अरेस्ट करके पकड़ के लाने को बोला था, और ये सब ऑन रिकॉर्ड था, पूरा रिकॉर्ड पे था। मगर वो लोग बता रहे थे कि ये एटीएस में है नहीं। अभी जब ये 7-8 साल पहले जब टाइम्स नाउ ने मेरी मुलाकात ली थी, मेधा प्रसाद बोल के जो पत्रकार थे उन्होंने लिए थे, तब वो बताए थे कि हमारा है ही नहीं, एटीएस का है नहीं। मगर मेरे को लिखित में ऑर्डर थी, डेपुटेशन पे लिया गया था, 8 महीने मैंने वहां पे काम किया। तो झूठ काम करने के लिए लगाए थे, तो मैंने नहीं किया। नहीं करने से मेरे पे झूठा गुना दाखिल करके मेरे को अरेस्ट किया गया। महबूब मुजावर अकेले नहीं जो भगवा आतंक को साबित करने के लिए साजिश का खुलासा कर रहे हैं। मालेगांव केस में बरी हुए सुधाकर चतुर्वेदी भी हिंदू टेरर साबित करने के लिए मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेने के प्लान का खुलासा कर रहे हैं। भगवा को लड़की किया गया। हमारे जब मैं कस्टडी में था एटीएस के, तो योगी जी का नाम लिया गया, भागवत जी का नाम लिया गया। मैंने बहुत सारा इंटरव्यू दिया हुआ है, उनका नाम लेने की हमको जबरदस्ती की। पहले एनआईए कोर्ट से भगवा आतंक की थ्योरी का फेल होना, साध्वी प्रज्ञा का बरी होना और अब पूर्व एटीएस अधिकारी का ये खुलासा भगवा आतंक को साबित करने के लिए बड़ी साजिश का खुलासा करता है। बीजेपी इसे लेकर हमलावर है। आज संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। गांधी परिवार का एक ये एजेंडा था कि वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी प्रकार से सनातन को अपमानित किया जाए। और महबूब मुजव्वर बार बार अपने कथन में कहते हैं कि झूठे आरोप लगाकर मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने की बात कही गई थी, झूठे मनगढ़ंत कहानी बना करके।
कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, वोट बैंक के पॉलिटिक्स के कारण गांधी परिवार की यह तीव्र इच्छा थी कि सनातन एवं हिंदुओं पर कुठाराघात किया जाए। कल मालेगांव ब्लास्ट पर जो वर्डिक्ट आया कोर्ट का, उसके पश्चात यह विमर्श, यह नैरेटिव औंधे मुंह गिरा है। बीजेपी कांग्रेस की साजिश पर हमला बोल रही तो विपक्ष की ओर से महबूब मुजावर पर ही हमला बोला जा रहा और उनके गिरफ्तारी की बात कही जा रही। उन पर दबाव डाला गया था या अब दबाव डाला जा रहा है? पहले वो स्पष्ट करें। ऐसे अधिकारी जब पद पर रहते हुए ऋण विहीन रहते हैं, रिटायर होने के बाद पोस्ट रिटायरमेंट पोस्ट पाने के लिए कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सीरियसली नहीं लेना चाहिए, बल्कि इनकी जांच करनी चाहिए कि अगर ऐसा बात था तो उन्होंने शिकायत क्यों नहीं किया। ऐसे अफसर को गिरफ्तार करके जेल में भेजना चाहिए, समझ गए? या तो आप में दम होता उस वक्त बोलते हैं। आर.के. सिंह होम सेक्रेटरी थे, सारी घटनाक्रम के रचनाकार आर.के. सिंह बरी हुए, सारे के सारे आर.के. सिंह की वजह से 2014 में 27 ही भगवा कर करके वो सत्ता लेकर के आगे। लेकिन आज देश को खड़ा कहां कर दिया तुमने भाई? तो क्या कांग्रेस की मंशा किसी हाल में भगवा आतंक की थ्योरी को साबित कर देना था? क्या वोट बैंक के लिए कांग्रेस के टारगेट पर हिंदू थे? ये सवाल भी इसलिए क्योंकि पृथ्वीराज चौहान 2 कदम आगे निकलते हुए ये बोल गए कि भगवा आतंक नहीं, हिंदू टेरर और सनातनी आतंक कहिए। भगवा शब्द का प्रयोग न करें। भगवा ये महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए एक पवित्र शब्द है। ये भगवा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा था, जो कि एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। भगवा रंग जो है वो संत ज्ञानेश्वर का रंग था, हमारे वारकरियों का पंथ था, हमारे संत तुकाराम का रंग था। और ये भारत के स्वतंत्रता के पहले की बात, बहुत पहले की बात है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लें तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न करिए। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मगर हिंदू आतंकी और सनातन आतंकी कहो, कहना ही है। तो आप याद करिए, सुशील कुमार शिंदे जी ने भगवा आतंकवाद कहा था उनके एक कॉन्क्लेव में। और जब विगत वर्ष उनसे पूछा गया कि आपने सही किया या गलत किया भगवा आतंकवाद के शब्द का प्रयोग करके, तो सुशील कुमार शिंदे मुस्कुराते हुए कह रहे थे, मैंने अपने मन से नहीं किया, मुझे तो लगता है मैंने गलत किया, मगर जो आला कमान ने कहा, जो मुझे मेरी पार्टी ने कहा कि आप भगवा आतंकवाद, सैफरन टेरर का प्रयोग करिए, मैंने वो प्रयोग किया। मतलब आला कमान कौन है? कांग्रेस पार्टी में आला कमान तो कोई और नहीं है कि आला कमान है। तो सवाल है कि क्या तुष्टीकरण के लिए हिंदू आतंक की थ्योरी घड़ी गई? क्या साध्वी प्रज्ञा तो सिर्फ झांकी थी? असली निशाने पर मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ थे। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि मुस्लिम वोट मिल सके। मालेगांव केस में कोर्ट के फैसले के बाद जमीयत ने इस पर कड़ा एतराज जताया। जमीयत उलेमा हिंद के मुताबिक जांच एजेंसियां विफल, उन्हें भंग कर देना चाहिए। अब सवाल है कि मुंबई बम धमाकों में हाईकोर्ट से आरोपियों के बरी होने के बाद भी जमीयत ने एजेंसियों पर सवाल क्यों नहीं उठाया? क्या ये सब मुस्लिम वोट बैंक का खेल है? सवाल ये भी कि भगवा आतंक की थ्योरी अदालत से फेल होने के बावजूद कांग्रेसी नेता इस पर क्यों अड़े? पृथ्वीराज चौहान का ये कहना कि हिंदू टेरर, सनातनी आतंक बोलिए, क्या इस देश में सनातनियों का अपमान नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अमितोष पारिक हैं बीएसपी के नेता और प्रवक्ता, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, आदिल हसन एमआईएम के नेता और प्रवक्ता, हाफिज नूर अहमद अजहरी है स्टेट प्रेसिडेंट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत चंद्रमोहन जी आपसे करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है। साध्वी सिर्फ झांकी, असली आप लोगों के टारगेट पर थे सीएम योगी, मोहन भागवत, किसी भी तरीके से हिंदू आतंकवाद साबित कर दिया जाए। देखिए, बिल्कुल गलत। उस समय की सरकार के टारगेट के ऊपर सिर्फ वो लोग थे जिन्होंने उपद्रव फैलाया था, और वो उपद्रव फैलाया था वो टारगेट पे थे, उन्हीं के लिए प्रश्न खड़ा किया गया था। और आज जो लोग उस समय मारे गए, वो मरने के बाद भी आज प्रश्न कर रहे हैं कि अगर हमें बारूद से या बम से उड़ाया गया तो वो उड़ाने वाला कौन था। वो आज भी इनके छूट जाने के बाद वो प्रश्न कर रहे हैं कि मैं तो चला गया, मेरा परिवार उजड़ गया, मैं मर गया, लेकिन वो कौन था जिसको आज की सरकार हिंदू धर्म और मजहब के अंदर कूट रही है? वो प्रश्न क्या है जिस प्रश्न को सरकार अचानक आकस्मिक उठा के ले आती है? और वो आला कमान कौन है जिसके इशारे से एक दिन अचानक ही सब कुछ हो जाता है? कहीं वो आला कमान दिल्ली में तो नहीं बैठे हुए?
कहीं वो आला कमान वो तो नहीं है जिस आरपी सिंह ने भगवा हिंदू कहा था उसी को टिकट देके बीजेपी का सांसद बना दिया। आरपी सिंह ने कहा कहीं वो आला कमान वो तो नहीं है जिसको अपने आज के उस तांडव पे जो सुनिए ना, एक तो चंद्रमोहन जी एक 10 सेकंड की मेरी लाइन, आप गलती से आरपी सिंह बोल गए। मैं समझ रहा हूं कि आप आरके सिंह बोलना चाह रहे हैं। तो सर, अधिकारी अगर कुछ लिख कर दे देते हैं, बोलते नेता हैं, तो पढ़ते नहीं है क्या बोलने से पहले कि लिखा है भगवा आतंक तो ना बोले भगवा आतंक, या भगवा आतंक बोल दिया। ऐसे ही कोई इस्लामिक टेरर लिखकर दे दे, बोल देंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना। देखिए, तो भगवा आतंक बोलने से पहले फिर सोचना चाहिए था। तो सर प्लीज, आरके सिंह वाली डिबेट में नहीं करना चाहता हूं। बार बार कांग्रेस के नेता ये बात कहते हैं, इसलिए मैंने एक लाइन कह दी। मैं फिर सवाल आपका दोहरा रहा हूं कि योगी और भागवत टारगेट पर थे कि किसी भी तरीके से आरएसएस को डिफेम किया जाए। योगी आदित्यनाथ, जिनकी फायर ब्रांड छवि है हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर, उनको लाया जाए ताकि हिंदू टेरर की थ्योरी को सही किया जा सके। देखिए राकेश जी, आपका जो आरोप है वो निराधार और आप नहीं, मेरा आरोप नहीं है चंद्रमोहन जी, ये सवाल मेरा है। आरोप लगे हैं इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आरोप लगते मैं सवाल नहीं पूछता। में फंस जाते हैं, फिर फंसने के बाद नहीं, मैं फंसता नहीं हूं सर, फंसाते हैं। पहले आरके सिंह को आरपी सिंह बोलते हैं, मैंने चलो खुद से ठीक कर दिया आरके सिंह। प्रधानमंत्री को फिर आप चले गए कहीं और, तो सर कहीं और जाने के लिए नहीं। अरे देश का गृह मंत्री तो सरदार पटेल को जो 50 में डेथ हो जाती है, अरे मत जाइए फिर सरदार पटेल पर आप चले गए चंद्रमोहन जी, भेजने चले जाते हैं। नहीं, फिर आप सरदार पटेल पर चले गए। मैं आपकी सरकार में गृह मंत्री रहे चिदम्बरम और शिंदे को लेकर सवाल पूछ रहा हूं, बात पकड़नी और ये आरोप लगे या वही याद रहती है जो विपक्ष बोलता है आपको। फिर वो याद। सर प्लीज ये मोरल टीचिंग मत करिए आकर। सवाल का जवाब, सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए सर। मोरल टीचिंग मत करिए चंद्रमोहन जी। मोरल टीचिंग करनी है अपनी पार्टी के अंदर, मोरल टीचिंग देने के लिए आपके पास बहुत लोग हैं। पड़ेगा आपको। नहीं, हमारे पास तो है, आप अपनी चिंता नहीं, तो मेरी चिंता मत करिए ना सर। मैं तो वही तो कह रहा हूं चंद्रमोहन जी, ना आप मेरी चिंता करिए ना मैं आपकी चिंता करूं। मेरा काम सवाल पूछना, आपका काम जवाब देना है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दे दीजिए, बात खत्म। ऑपरेशन आपका तो मैं कह तो रहा हूं कि अगर इस देश के अंदर सरकार है और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की है और सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की है, तो फिर वो शिकार क्या चूड़ियां पहन के बैठी हुई है, झुंझुना हिला रही है बच्चों की तरह। क्यों? अगर वो आरोप ही लगाती रहती है, उस समय जब फंसने लगती है, जब मुद्दों की बात आती है, उससे बचने के लिए पुराने इतिहास के मुद्दे निकाल के लिए आती है। उन इतिहास के मुद्दों का सच देश की जनता के सामने लाए ना। मोहन जी प्लीज, वो आरके सिंह वाला जो मैटर है, हाँ, उस पर जवाब देते समय अरे तो नहीं, आरके सिंह वाला मैटर मैं कह तो रहा हूं कि आरके सिंह वाला मैटर, आरके सिंह ने कुछ लीक किया, अगर आपके आरोप के हिसाब से दे दिया तो चिदम्बरम शिंदे ने पढ़ दिया। अपना कॉमन सेंस नहीं लगाया कि ये सैफरन टेरर की बात कहना क्या ठीक है, या उनके मुंह में आरके सिंह ने जाकर उनकी आत्मा बैठ गई थी कि नहीं हम बोल दे रहे हैं, आरके सिंह बोल दिए। अरे बोला चिदम्बरम शिंदे था ना ऑन रिकॉर्ड। सुशील शिंदे ने उसके बाद कहा कि ये पार्टी की लाइन थी, मजबूरी मुझे बोलना पड़ा। सुशील शिंदे की कई बात है, और सारी बात छोड़ दीजिए, आप कह रहे हैं इतिहास में मत जाइए। पृथ्वीराज चौहान क्या कह रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान नहीं साहब, ये भगवा मत कहिए। भगवा तो महाराष्ट्र में बड़ा पवित्र शब्द है। हिंदू टेरर बोल दीजिए, सनातनी आतंक बोल दीजिए। वो आज फिर कह रहे हैं ये बात। तो हिंदू टेरर होता नहीं है क्या? अच्छा होता है। नक्सली कौन है? अच्छा होता है। निट्ठे जिसने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मारा था, क्या वो तमिल हिंदू नहीं है? एक मिनट जरा मेरे साथ रखिए स्क्रीन पर, अब यहीं से डिबेट आगे बढ़ेगी। क्या वो अब रुक जाइए, सुनिए किन प्रश्नों के चंद्रमोहन जी रुक जाइए, एक एक करके आगे बढ़ता हूं सर। आपका एजेंडा नहीं सर रुक जाइए, मैं आपका एजेंडा, मैं आपके एजेंडे के हिसाब से सवाल पूछता हूं। चलिए, आपको आदेश ही वही होता है। नहीं सर प्लीज मेरे आदेश की चिंता मत करिए। अब मुझे बताइए चंद्रमोहन शर्मा जी, आपने अभी अब से कुछ सेकंड पहले, चंद्रमोहन जी सुनिए सर, सुनिए, आपने अब से कुछ सेकंड पहले कहा हिंदू टेरर होता है। पहली बात, आपने किसके आदेश पर यह कहा कि हिंदू टेरर होता है? दूसरा सवाल, क्या आप यह भी कहेंगे कि इस्लामिक टेरर होता है? बिल्कुल। जो असामाजिक तत्व हैं और जो असामाजिक तत्व समाज और देश के लिए गलत कार्य करते हैं, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो हिंदू, नहीं पहले बोलिए इस्लामिक टेरर होता है में हो, चाहे सिख धर्म में हो, पहले आप बोलिए इस्लामिक टेरर होता है। किया जाता है। अरे मैं कह तो रहा हूं, और कितनी बार बोलूं? क्या मैंने बोला? इस्लामिक टेरर होता है, और वो अगर कट्टरपंथी के अंदर करा जाता है तो वो है। इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस लिट्ठे ने राजीव गांधी को मारा वो तमिल हिंदू है, उसे क्या कहेंगे आप? अच्छा रुक जाइए, रुकिए अभी रुक जाइए चंद्रमोहन जी। आरपी सिंह थोड़ा सा एक आध मिनट टाइम दीजिएगा। अरे रुकिए आदिल को लाइए। आदिल, इस्लामिक टेरर होता है? सुनिए, अमित शाह जी को बता दीजिए राकेश भाई, देश का सबसे
सबसे पहला टेररिस्ट नाथूराम गोडसे था और कहीं ना कहीं अमित शाह का उस ऑर्गेनाइजेशन से रिश्ता रहा है। और जो मोहन भागवत की बात कर रहे हैं, मोहन भागवत 2009 में संघ संचालक बने हैं और मालेगांव ब्लास्ट 2008 में हुआ था। तो मोहन भागवत को क्यों फंसाना चाहेगा? देश में सबसे ज्यादा सुरक्षा, अरबों की सुरक्षा एजेंसी, सुरक्षा का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा मोहन भागवत के सुरक्षा पे खर्च हो रहा है। आरएसएस एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एफसीआरए नहीं है, जिसका होम मिनिस्ट्री में डाटा नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में डाटा नहीं है, और 200 करोड़ का बिल्डिंग बना दिया, करोड़ों अरबों की फंडिंग आदिल भाई आपकी पार्टी वकीलों से भरी है। आरएसएस अगर गैर कानूनी तरीके से चलिए जाकर कोर्ट में चैलेंज करिए सर, आपको तो फीस भी नहीं देना पड़ेगा वकीलों को। आप भी वकालत करते हैं, आपकी पार्टी के मुखिया भी वकालत करते हैं संसद जाकर। नहीं, आरएसएस सुनिए, नेतागिरी मत कीजिए, सुनिए। मैं कोई नेतागिरी नहीं कर रहा हूं, मुझे धमकी मत दीजिए आदिल। मैं कोई नेतागिरी नहीं कर रहा हूं। सुनिए, मेरा आपसे सवाल क्या था, इस्लामिक टेरर होता है हाँ या ना? इस देश में आरके सिंह ने, बाजाप्ते होम सेक्रेटरी ने कहा कि आरएसएस और हिंदू टेरर ग्रुप का उसमें मालेगांव ब्लास्ट, मक्का मस्जिद ब्लास्ट में इन्वॉल्वमेंट था। और आरएसएस में दम है तो व्हाइट पेपर लाए कि अरबों की फंडिंग कहां से होती है। अरे सर प्लीज, ये आरएसएस के मोरल पर डिबेट नहीं हो रही है। आदिल हसन आऊंगा इस पर, आदिल हसन आऊंगा इस पर। अभी कांग्रेस पार्टी, अरे सुनिए ना आदिल सुनिए ना। अरे आरएसएस के एफसीआरए पर आप पहले जाकर कोर्ट में चैलेंज करिए। आदिल सुनिए। अरे आदिल हसन, अभी कांग्रेस पार्टी के चंद्रमोहन जी ने कहा इस्लामिक टेरर होता है, आप इस बात से सहमत हैं? इस्लाम में या किसी भी धर्म में, हिंदू हो, इस्लाम हो, सिखिज्म हो, नहीं होता है ना, कोई टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, लेकिन इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी नाथूराम गोडसे। अरे रुकिए ना सर, इस देश का कौन बड़ा आतंकवादी है? मैं उधर डिबेट पर नहीं जा रहा हूं सर। आदिल हसन, मैं इस डिबेट पर नहीं जा रहा हूं कि इस देश का सबसे पहला आतंकवादी कौन है, बता दीजिए। और अगर इस पर जाऊंगा तो पता नहीं औरंगजेब और क्या क्या परिभाषा जाएगी। मैं डिबेट को नहीं डिरेल करना चाहता हूं, लेकिन चंद्रमोहन जी, आपने सुना ना कि इस्लामिक टेरर नहीं होता है, लेकिन आरपी सिंह, हाँ ठीक है, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि धर्म को टेरर से मत जोड़िए और टेरर को किसी धर्म से मत जोड़िए, मैं भी इस बात से सहमत हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, हाँ ठीक है आदिल, लेकिन आरपी सिंह, कांग्रेस पार्टी इस बात से सहमत नहीं है कि आतंक को मजहब से ना जोड़ा जाए या मजहब को आतंक से ना जोड़ा जाए। वो कह रहे हैं इस्लामिक टेरर होता है, मत कीजिए, हिंदू टेरर होता है। ब्लास्ट 2008 में हुआ था, मोहन भागवत 2009 में बने, क्यों फंसाएगा कोई? नहीं ठीक है, फंसाएगा कोई? ब्लास्ट तो 2008 अच्छा ठीक है ना, ठीक है, इस पर भी आता हूं, क्यों फंसाएगा कोई, इस पर भी आता हूं, रुक जाइए। क्योंकि सुनिए, सब अरबों का खर्चा टैक्स पेयर का मोहन भागवत की सुरक्षा पे होता है। अरे सर रुक जाइए, इस देश में सबकी सुरक्षा पर खर्चा होता है। इस देश में जिसको सुरक्षा दी जाती है उसकी सुरक्षा पर खर्चा होता है। आरपी सिंह, हिंदू टेरर होता है, हिंदू टेरर कहिए, सनातन टेरर कहिए, ये कांग्रेस पार्टी आज ताल ठोक कर कह रही है। ये आरके सिंह ने कहा है, होम सेक्रेटरी जो 10। अभी रुक जाइए भाई, आरके सिंह ने लिख के दिया, होम मिनिस्टर ने पढ़ दिया, ऐसे होता है क्या? होम मिनिस्टर का अपना सेंस नहीं है। आदिल रुक जाइए, आरपी सिंह रिप्लाई, हाँ ठीक है आदिल, आरके सिंह का इनका 10 साल मंत्री रहा है। ठीक है आरपी सिंह अवार्ड दिया आरके सिंह को इन्होंने, ठीक है आरपी सिंह रिप्लाई करिए। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। इनको दिखता था कि जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं वो आने वाले दिनों में इनको चुनाव हरा सकती हैं। ये उस सारे के चलते उन्होंने एक हिंदू टेरर का नैरेटिव बिल्ड करके माननीय मोहन भागवत जी, योगी जी, अमित शाह जी, सब पर टारगेट करने की कोशिश की। बड़ा क्लियर टारगेट था और ये सोची समझी चाल थी, जिसमें राहुल गांधी, मैंने एक बार टोका नहीं, अच्छी बात नहीं, मैंने एक बार नहीं टोका दोस्त आदिल भाई, मैंने आपको टोका नहीं, मैं टोक सकता था और आपको अफसोस भी करूंगा, जरा सुनने की। चलिए भाईजान, ठीक है, बोलिए आरपी जी। तो ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करी, क्योंकि इनको दिखता था कि जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं वो आने वाले दिनों में आगे उभरेंगी और उभरकर वह चुनाव जीतेंगी और देश को एक ठीक नैरेटिव देंगी। इनको इससे दिक्कत थी, इसलिए इन्होंने ये शिंदे साहब हो, चिदम्बरम साहब हो, राहुल गांधी हो, ये सबके सब लोग एक ही भाषा से, एक ही सोच से बोल रहे थे। आप याद करो 26/11 जब हुआ, उसके बाद दिग्विजय सिंह ने किताब तो चलो उसका अनावरण किया, जिसमें उसमें आरएसएस को जोड़ा 26/11 साथ, परंतु जो सबसे बड़ी बात हुई, जो ओबामा साहब ने कहा अपनी किताब में कि जब 26/11 के बाद पाकिस्तान पे हमला करना था, तो हमला करने से क्यों रोक दिया गया? क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने क्या सोचा और उन्होंने ये बात ओबामा को बोली कि मैं अगर
हमला करूंगा तो उसके कारण से देश में एक राष्ट्रवाद की लहर दौड़ेगी, उसके चलते भाजपा को या राष्ट्रवादी शक्तियों को फायदा मिलेगा, इसलिए मैं 26/11 के बाद पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहा। तो ये एक पूरा का पूरा जो डीएनए सोचकर स्ट्रक्चर, नहीं तो पृथ्वीराज चौहान की इतनी हिम्मत होती कि वह कहता कि हिंदू टेरर हो, सनातन टेरर हो। मैं आज कह रहा हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट हो नहीं सकता, हिंदू सोच रखने वाला व्यक्ति कभी आतंकवादी हो नहीं सकता, क्योंकि हिंदुत्व के अंदर या हिंदू की सोच के अंदर कहीं है ही नहीं। हम सर्वत का भले की बात करते हैं, हम सबके कल्याण की बात करते हैं, हम समाज के दुनिया के कल्याण की बात करते हैं। हम कभी नहीं कहते कि वो फलाना अगर है तो वो काफिर है, वो फलाना है तो हमारा धर्म को नहीं मानता। तो ठीक है आदिल 10 सेकंड बोलिए, फिर मैं अजहरी जी और अमितोष आपके पास आ रहा हूं। जो मूल बात है राकेश भाई, ना सिख मैं ये पूछ रहे थे कि वो कहां गए। मैं नाम दे रहा हूं, सफदर नगोरी और अजमत अली, ये दो आतंकवादी थे जिनको थाली पर परोस कर पाकिस्तान को दे दिया था समझौता एक्सप्रेस के बाद। ये लगातार कोशिश करते रहे कि हम किसी प्रकार से ठीक है कहा गया, इसका जवाब आपने दिया। आदिल जल्दी अपनी बात रखिए, जल्दी। ठीक है, अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूं, अगर भारत सरकार एनआईए में हिम्मत है तो अजमेर मक्का मस्जिद ब्लास्ट और अजमेर ब्लास्ट का और मालेगांव का सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराए, भाजपा का पोल खुल जाएगा। द सिख कम्युनिटी का टेरर हो सकता है, ना क्रिश्चियन का, ना मुस्लिम का, ना हिंदू का। सबसे बड़ा टेरर ऑर्गेनाइजेशन को पैट्रेज देने वाले शख्स है उसका बीजेपी के। में क्या होता है, इराक में क्या होता है, ईरान में क्या होता है, बिरयानी खाने मोदी बिरयानी खाने मोदी बिरयानी खाने गया है नवाज शरीफ क्या मोदी बिरयानी खाने गए हैं नवाज शरीफ क्या है, मोदी सब मोदी बिरयानी खाने गए हैं। मोदी अभी तक ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी ने व्हाइट ट्रम्प हाउस के कहने पर सीज फायर किया। सबसे अरे आदिल, कहां की डिबेट को कहां लेकर जा रहे हैं, किसने किसके कहने पर सीज फायर किया, ट्रम्प क्यों बोल रहे हैं, खुद विपक्ष के नेता इसकी सच्चाई बयान कर रहे हैं। मैं उस पर डिबेट पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, जमीयत की ओर से यह कहा गया और एक प्रेस रिलीज जारी की गई और उसमें यह कहा गया कि सारी एजेंसियां फेल हो गई हैं और ऐसे में जांच एजेंसियों को भंग कर देना चाहिए। मेरा सवाल यह है, क्या मुंबई धमाके में जब आरोपी बरी हुए, ठीक है, उसकी भी अपील की गई है ऊपर कोर्ट में, इसकी भी अपील हो रही है ऊपर के कोर्ट में, क्या तब भी जमीयत को यह लगा था कि एजेंसियां फेल हो गई हैं? नहीं लगा था तो क्यों नहीं लगा था? देखिए, सबसे पहली बात मैं उसका भी जवाब दूंगा आपको, बहुत खुल करके कह रहा हूं। 17 साल 10,800 सबूत, 400 गवाह, सुना बात हमारी? नहीं, बिल्कुल सुन। और तकरीबन 400 से ज्यादा चीजें कोर्ट में पेश की गई और 5 जज, और अंत में कोर्ट ने कहा कि कोई सबूत नहीं मिला। तो मैं समझता हूं कि मैं देश की अदलिया और अपनी देश की सरकार से, जो हमारे यहाँ सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, तो इस तरह के फैसले एक तरफा ही क्यों होते हैं? कौन बरी हुआ, मैं इस पर जानना नहीं चाहता। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो 17 साल पहले मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, जो लोग वहां पर शहीद हुए, मारे गए, मैं उनमें ज्यादा तादाद मुसलमानों की ही थी। तो मैं पूछना चाहता हूं, उन्हें मारने वाले कौन लोग थे? कहां वो अगर ये लोग जो 17 सालों से जो मामला चल रहा था, ये सारे लोग, इन सारे लोगों को बरी कर दिया गया, तो अब उनको जो जिनकी लाशें वहां तड़प रही थी, जिनके खून से मालेगांव चीख रहा था, हमें आप बताएं, क्या उन्हें किसी ने मारा तो होगा? या वो बम अपनी जेब में रख करके लाए थे? नहीं, ठीक। अब मेरे एक सवाल, अजहरी जी, एक लाइन का सवाल है, ये सारे सवाल आपने तब भी किए जब मुंबई बम धमाके में आरोपियों को बरी कर दिया गया। सुने मुंबई बम धमाके के आरोपी जब बरी हुए थे, महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी, नहीं सर, अभी भारतीय जनता पार्टी पर मत जाइए, नहीं प्लीज भारतीय जनता पार्टी के पीछे जाकर मत छिपिए अजहरी जी। नहीं सर, नहीं बीजेपी के पीछे जाकर मत छिपिए अजहरी जी, बीजेपी के पीछे जाकर नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आपके ये सारे सवाल तभी थे जब मुंबई बम धमाके में हाईकोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया, तुरंत रिहा कर दिया गया उन्हें? क्या आपके तभी ये सवाल थे कि लाशें पूछ रही थी, खून चीख कर पूछ रहे थे? क्या आपके तभी आरोप थे
क्या तभी आपके ये सवाल थे? क्या तभी आपने अपनी साहित्य का इतना ज्ञान उड़ेला था टीवी स्क्रीन पर बैठकर? अरे यार सुनो भाई, आप मालेगांव बम ब्लास्ट के जो आरोपी बरी हुए हैं, क्या महाराष्ट्र की सरकार इनके खिलाफ अरे सर प्लीज अभी ये बात का सवाल है आचार्य जी, ये बात का सवाल है आचार्य जी, ये बात का सवाल है, ये बात का सवाल है, उस पर भी आ जाऊंगा आप कहेंगे। नहीं सर, ये बात का सवाल है। पहले आप बताइए कि आपने नहीं पहले आप बताइए कि क्या आपके ये सारे सवाल, क्या आपका ये सारा ज्ञान मुंबई बम धमाके के आरोपियों को लेकर भी था, है या ना? मैंने आपसे कहा ना, मुंबई बम धमाकों के आरोपी जब बरी हुए थे तो सरकार कोर्ट चली गई थी ना। नहीं सर, सरकार नहीं आप कोर्ट गई थी। आप सरकार, अरे आचार्य जी, आप ये सवाल करिए कि सरकार क्या इस मामले में कोर्ट जाएगी नहीं जाएगी, वो सवाल से मैं सहमत हो सकता हूं आपके, लेकिन नहीं सर प्लीज आचार्य जी ऐसे नहीं होता है। एक दिन पहले अमित शाह नहीं आचार्य जी ऐसे नहीं होता है। भगवा आतंक, सुनिए नहीं मैं सुन रहा हूं सर, आप नहीं सुन रहे हैं। फिर दूसरे दिन हो जाता है। नहीं आचार्य जी सुनिए ना आचार्य जी, अरे आचार्य जी, माननीय आचार्य जी, मुंबई बम धमाके के आरोपी आपके धर्म से थे तो आप कह रहे हैं नहीं मैं उस पर मैं तो सरकार के पीछे जाकर छिप जाऊंगा। लेकिन मालेगांव केस के आरोपी जो बरी हो गए ये हिंदू धर्म के थे, तो आप ये कह रहे हैं अरे इसमें क्यों नहीं? तब लाशें चीख कर पूछ रही थी, खून चीख कर पूछ रहे थे। अब रुक जाइए सर, उस फैसले के खिलाफ गई है सुप्रीम कोर्ट। मैं आचार्य जी, मैं ये या नहीं गई है बताया मैं आप गई है। मैं कह रहा हूं आप ये सवाल करिए कि मालेगांव केस में क्या सरकार कोर्ट जाएगी? मैं इस सवाल का जवाब ले सकता हूं आरपी सिंह से, मैं इस सवाल को आगे टॉस कर सकता हूं, आपके इस सवाल को इंडोर्स भी एक लेवल तक कर सकता हूं, लेकिन आप मुंबई बम धमाके के आरोपियों पर ना चुप बोलेंगे नहीं। कैसी बात कर रहे हो? मुंबई कैसे भाई, मुंबई बरी हुए सरकार गई, हमने मान लिया। प्लीज सरकार अमितोष पारे तब लाशें नहीं चीख कर पूछ रही थी, तब खून चीख कर नहीं पूछ रहा था, तब जो मर गए उनको न्याय कैसे नहीं मिला, और तब तो निर्दोष करार दे दिया गया। आदिल हसन की पार्टी के मुखिया ने कहा कि निर्दोष है, क्यों अपील कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में? भाई चलिए ठीक है, मैं कह रहा हूं कि निर्दोष है, नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, वहां से क्लियर होगा, लेकिन ना उसमें पैमाना अलग है, इसमें पैमाना अलग है। राकेश जी देखिए क्या हो रहा है, सिर्फ बॉम्बे ब्लास्ट नहीं, मैं एक उदाहरण आपके सामने देता हूं। 13 मई 2008 जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट केस, निचली कोर्ट में सजा सुनाई गई। सजा को सुनाई किसको गई? मोहम्मद सैफुर रहमान, मोहम्मद शरवान आजमी, मोहम्मद सलमान और अन्यों को। वो ऊपर कोर्ट में जाते और अपील अगेंस्ट कन्विक्शन फाइल करते हैं। ऊपर की कोर्ट में कांग्रेस सरकार यहां पर थी राजस्थान में, लेकिन उनका महाधिवक्ता 45 दिन तक कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होते और आतंकवादियों के विरोध कोई पैरवी नहीं होती और वो बाइज्जत बरी हो जाते। कोर्ट एक ऑर्डर भी देता है और टिप्पणी के साथ कि हम इमोशंस के आधार पर किसी को मुलजिम नहीं मान सकते। जैसे मालेगांव ब्लास्ट के अंदर में सिर्फ अजम्पशन के आधार पर हिंदू टेररिज्म कॉइन कर दिया। कोर्ट ने कहा वी कैन नॉट मेक एन अक्यूज इन द केस ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन। एनआईए 2011 में आया, उसके तरफ से लगातार अगर बात होती है तो इनिशियली 9 सस्पेक्ट थे राकेश जी, एक सस्पेक्ट था, मैं आपके माध्यम से पूछता हूं इन सबसे, शाबिर नाम था उसका, एलईटी ऑपरेटिव था, आरडीएक्स उसकी फैक्ट्री में मिला, कहां चला गया शाबिर चला गया बचाव करके। जैसे समझौता ब्लास्ट में आरिफ और काश भी चले गए थे, जैसे साजिद मशीद 26/11 में 15 दिन देश में घूम रहा था। क्यों? क्योंकि दिग्विजय सिंह आरएसएस संघ एक साजिश 2026-11 की बुक को प्रमोट करने में लग रहे थे और 1999 में सीरियल ब्लास्ट में शरद पवार एक बॉम्ब प्लांट कर रहे थे मिथिकल, ये कहते हुए कि मैं तो हिंदू मुस्लिम प्रेम के लिए एक बॉम्ब प्लांट कर दिया गया। एक और केस में आपको बताता हूं, सदुकर चतुर्वेदी कहते हैं कि ने हमें 3rd डिग्री टॉर्चर दिया, इसलिए ये कहने पर कि हम आरएसएस का नाम ले ले इसके अंदर में। सुशील कुमार शिंदे के ऊपर में एलिगेशन लगाते हैं भावेश पटेल समझौता ब्लास्ट के अक्यूज, अलीज अक्यूज थे, कहते हैं कि मुझे सुशील कुमार शिंदे मिले और फोर्स करा कि आरएसएस का नाम ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ का नाम लीजिए। हम मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरी कंसेंट अलाउ नहीं करती। स्वामी अश्विनानंद को छोड़ा गया अजमेर ब्लास्ट के अंदर में, मक्का मस्जिद ब्लास्ट के अंदर में। क्यों छोड़ा गया? क्योंकि एक एविडेंस उनके अगेंस्ट नहीं मिला, जैसे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के अगेंस्ट नहीं मिला था, जैसे कि लेफ्टिनेंट कर्नल शेखर पुरोहित के अगेंस्ट नहीं मिला था। लेकिन लगातार तरीके से हिंदुओं को आतंकवादी कहना और आतंकवादियों को निर्दोष करना कांग्रेस सरकार 26/11 में यही कर रही थी। एक और पॉइंट आपके माध्यम से बोलता हूं राकेश जी, फॉर्मर आईएएफ चीफ BS Dhanu had categorically pointed out that the Congress-led UPA government had rejected a proposal of Air Force to strike Pakistan terrorist group after 26/11। क्यों भाई? क्योंकि आप भावेश पटेल को आतंकवादी कह रहे थे, आप स्वामी अश्विनानंद को आतंकवादी कह रहे थे, आप साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को आतंकवादी कह रहे थे, आप
लेफ्टिनेंट कर्नल शेखर पुरोहित को आतंकवादी कह रहे थे, आप भगवा को आतंकवादी कह रहे थे, लेकिन कासिम और साजिद मशीर और रणवीर शबीर छूट जाते हैं क्योंकि देश के अंदर में यूपीए सरकार थी, एनआईए उनसे चल रही थी, बॉम्ब ब्लास्ट के केस की व्यक्ति छूट जाते हैं। ठीक है अमितोष आऊंगा। अरे आजारी जी अमितोष अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे सर, आप इतने बौखला गए। वो तो बकायदा रिसर्च करके पेपर पर लिख के लाए थे, पॉइंट आउट करके लाए थे। तो फैक्ट वाइज नहीं सर, तो फिर आपका भी कैसा रिसर्च, फिर आपका भी कैसा रिसर्च? मुंबई बम धमाके के आरोपी पर सरकार के पीछे जाकर छिपेंगे, इसमें कहेंगे कि नहीं साहब मेरा एजेंडा चलेगा, इसमें किसी और का एजेंडा नहीं चलेगा, उसमें सरकार क्यों गई? ठीक है आदिल, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। राकेश भाई, टाडा में 76,000 से ऊपर गिरफ्तारी हुई, 0.1% कन्विक्शन रेट है। ठीक। स्वामी असीनानंद में, मक्का मस्जिद ब्लास्ट में, अजमेर ब्लास्ट में इंद्रेश जी का भी नाम आया था। सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं गई, अपील में नहीं गई। उसके बाद हेमंती सावरकर का नाम अभिनव भारत का आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं गई। अगर इस सरकार में दम है, अमित शाह को बोल रहा हूं, अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, हिम्मत है तो सुप्रीम कोर्ट का एसआईटी बना के सिटिंग जज से जांच करा दे, तब दूध का दूध पानी का चला जाएगा। इनका बेटा पाकिस्तान से क्रिकेट खिलवा रहा है और यहाँ पानी और देश की बात कर रहा है, पीओके को कब्जा करने की बात अमित शाह कर रहे थे। आज टाइटाई फुस हो गया। राजनाथ सिंह क्या बोलते हैं, डीजीएमओ फोन कराया तो कुछ नहीं बोल पाए, तो कुलभूषण जाधव और फिशरमैन को जो पाकिस्तान पकड़ा उसको क्यों नहीं अमित शाह छुड़वा पाए, क्यों नहीं राजनाथ सिंह छुपा पाए? अमित शाह को मैं बोल रहा हूं, है हिम्मत तो सुप्रीम कोर्ट जाए, असीमानंद के खिलाफ है हिम्मत तो मालेगांव में जाए। याद रखें, देश जानता है कि आरके सिंह को आपने बुलवाया था और आप 10 साल उसको मंत्री बना के रखे हैं। इस देश की सच्चाई है। जय शाह पाकिस्तान से क्रिकेट खिलवा रहे हैं, अनुराग ठाकुर शाहिद अफरीदी से मिल रहे हैं, एक सच्चाई। और नवाज शरीफ क्या बिरयानी खाने मोदी गया था, अजहर मसूद को वाजपेयी छोड़े थे। ये देश की सच्चाई है। आरपी सिंह बार बार अमित शाह का नाम ले रहे हैं, इनको हिम्मत देखनी है। अमित शाह ठीक है आरपी सिंह, देखिए इनको ना बकवास करने की आदत होगी थोड़ी सी। बकवास नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बार कहा था सिंह साहब, मैं डरने वाला नहीं, अमित शाह को बोल दीजिएगा। ये किस पार्टी से, मैं जानता नहीं, मैं टीवी देख नहीं पा रहा, मुझे पता नहीं किस पार्टी से हैं ये एमआईएम के प्रवक्ता हैं आदिल। जिस पार्टी से, जिसको दूल्हे भाई को भेजा गया था फॉरेन डेलीगेशन में, असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी से है। जो दूल्हे भाई को भेजा गया था, जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, उसी पार्टी का प्रवक्ता हूं। हम बिरयानी खाने नवाज शरीफ के नहीं जाते हैं, हम अजहर मसूद को कंधार में नहीं छोड़ते हैं। हम रक्षा दलाली राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का करता है, हम वो नहीं करते हैं। मंगारू लक्ष्मण आदिल प्लीज थोड़ी सी मर्यादा बनाकर रखिए आदिल, नहीं होता है ऐसा। आप जिसको मनाए, हिम्मत है, दलाली करता है। सर आपकी पार्टी वकीलों से भरी पड़ी है, जाकर कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए, दलाली साबित कर दीजिए। यहाँ पर आकर बैठकर चैनल पर ज्ञान मत दिया करिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने एक बात कही आदिल, रिप्लाई लीजिए आरपी सिंह से प्लीज, रुक जाइए। बोलिए, रक्षा दलाली बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किया था बंगारू। आरपी सिंह रिप्लाई करिए, आरपी सिंह। असल में क्या है कि आप ना घटिया स्तर के कुछ लोगों को उठा लाते हैं, सड़क छाप लोगों को उठा लाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि नेशनल डिबेट में कैसे डिबेट करनी है, कैसे बात करनी है और क्या व्यवहार करना है और किस सब्जेक्ट पे डिबेट है। वो ठोका नहीं ना मैंने, आपने इतनी बकवास करी, मैंने आपको ठोका एक बार भी आपने। आदिल प्लीज अगले एक मिनट अनइंटरप्टेड आरपी सिंह को रुक जाइए प्लीज, बार नहीं, काउंटर 1-2 लाइन होता है, मैं सबके लिए बात कहता हूँ। अरे ये कैसे चुप रहेंगे? नहीं आप चुप रहेंगे, आप बोलिए आरपी सिंह। आदिल जो और मेरा जो मूल बात है, ये ना डिबेट को भगाना चाहते हैं मूल मुद्दे से। मूल मुद्दा ये है कि हर कीमत पे यहां पर देश में हिंदुओं को आतंकवादी साबित करो। राहुल गांधी ने अमेरिका के एम्बेसडर को बोला कि यहां पर लश्कर-ए-तौबा से बड़ा खतरा देश में आज आतंकवाद से, हिंदू आतंकवाद से है। शरद ये अभी बात कर रहे थे 1993 के ब्लास्ट की। शरद पवार ने खुद कहा कि मैंने जानकर 13वें ब्लास्ट की स्टोरी बनाई, मैंने जानकर एक मिथ्या स्टोरी बनाई ताकि मैं बैलेंस कर सकूं हिंदू और मुसलमान के बीच में। ये कैसे बोल सकते हैं कि इनके ही नेता, मतलब उनके अलाइंस पार्टनर्स के नेता शिंदे जी ने कहा कि मुझे आला कमान ने कहा कि अपने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को आगे बढ़ाना है। ये तो और जब पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं, जब पाकिस्तानी मारे जाते हैं, दुनिया कहती है कि हाँ कि पाकिस्तान ऑपरेशन यहाँ पे जो पहलगाम है उसमें इन्वॉल्व था, तब भी ये प्रश्न उठाते इनके नेता चिदम्बरम साहब कि नहीं वो साबित करो कि वो पाकिस्तानी थे।
तो इनकी पूरी की पूरी सोच और पूरा का पूरा डीएनए इस बात पे है कि हमको किस प्रकार से सनातन को, हिंदू को या हिंदुत्व को या भगवा को कैसे गाली निकालनी है और उनको कैसे कमजोर। और मैं आज छाती ठोककर फिर वापस कह रहा हूं, हिंदू कभी आतंकवादी हो नहीं सकता। हिंदू की सोच में आतंकवाद है नहीं। हाँ, दुनिया में कहीं भी आतंकवाद का मामला होता है तो उसके पीछे ज्यादातर लोग इस्लाम के फॉलोअर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। अब चंद्रमोहन जी, जब भी कहीं चंद्रमोहन जी, चूंकि आपने थोड़ी देर पहले कहा, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि धर्म को आतंक से जोड़ देना चाहिए। आपने थोड़ी देर पहले कि धर्म और आतंक को अलग नहीं कर सकते, जो मैंने समझा। तो पहलगाम धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ना। नहीं, आपने जोड़ा ना सर, आपने जोड़ा। आप कह रहे हैं कि हिंदू टेरर होता है, तो धर्म को आतंक से आपने जोड़ा। नहीं, मैं आप सुनिए। हाँ, अरे आपने कान से लगा के दोबारा सुन लीजिएगा। नहीं, मैं कान से ही लगा के सुनता हूं और सभी कान से ही सुनते हैं सर, तो प्लीज इस पर ज्ञान नहीं। हाँ, तो आपने कहा कि हिंदू टेरर होता है। पृथ्वीराज चौहान को कोट करके मैंने पूछा कि हिंदू टेरर सनातनी आतंक बोलना चाहिए, क्या आप इस बात से सहमत है? आप कह रहे हैं कि हाँ मैं सहमत हूं, हिंदू टेरर होता है। आपने ही बोला थोड़ी देर पहले। देखिए, आपने एक बार जो आपके दो प्रवक्ता बिठा रखे, एक तो ऑथराइज प्रवक्ता है हमारे भाई सिंह जी और एक दूसरे रखे हुए। हाँ। आपने उनसे पूछा जो मैंने बीच में नहीं, एक भी मतलब उछला मत करो यार। नहीं, मैं उछलता नहीं, क्या पूछा बताइए ना सर। चुप रहे थे आप। हाँ, नहीं, तो करो ना जरा। हाँ, बोलिए बस। आपने उनसे नक्सलवादियों के बारे में पूछा क्या? अभी आपने एक 30 सेकंड भी नहीं हुए। क्या नहीं पूछा? 30 सेकंड में आप 4 बार के पास हो, क्या नहीं पूछा? आपने उनसे पूछा। अरे आरपी सिंह प्लीज चंद्रमोहन कौन होते हैं? नक्सलिए कौन होते हैं? हाँ, क्या होते हैं? नक्सल आतंकवादी कौन होते हैं? नहीं, तो क्या कांग्रेस पार्टी की नजर में नक्सली और आतंकी एक जैसे हैं? कि भाजपा कांग्रेस पार्टी की नजर में नक्सल आतंक में कोई अंतर नहीं है। देखिए राकेश जी, ये गलत बात है। राकेश जी, ये आपका वही बात है, आपको 10 बार समझाया जाता है, लेकिन 10 बार फिर आपको कहो, फिर आप कहते हो जी मुझे पाठ मत पढ़ाया करो। अरे आप एंकर हैं तो आपने 4 आदमी बुलाया, उनकी बात भी तो सुन लीजिए। आप बीजेपी की सिर्फ नीचे खड़े रहोगे आप। अरे देश के नीचे कब खड़े हो? प्लीज चंद्रमोहन जी, एक तो मेरे सामने मर्यादा बनाकर रखिए कि किसी की इतनी औकात और हैसियत नहीं है कि मुझे अपने नीचे खड़ा कर सके। आपको पहले बता रहा हूँ, हेमंत करगर ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी हैसियत नहीं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। नहीं, क्या बता रहा हूँ? आप जैसे नेताओं वाला, अरे आप क्या बता सकते हो? मैं नहीं पर्सनल कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ चंद्रमोहन जी। जवाब नहीं सर, जवाब। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हिंदू टेरर सनातनी आतंक होता है। सीधा सवाल, क्या पहलगाम हमला कांग्रेस पार्टी की नजर में, चंद्रमोहन शर्मा जी की नजर में, अगर धर्म को आतंकी से जोड़ दिया जाए, वो सारे चूंकि इस्लामिक थे, तो क्या इस्लामिक आतंकवाद का हमला बोल दिया जाए? बोल दिया जाए। एक बार भी आपने नहीं पूछा इस देश के अंदर मालेगांव में सर कोई विवादित बोलेगा मैं बीच में आऊंगा। वो देश के कोई विवादित बोलेगा मैं बीच में आऊंगा। और जो आज देश की सरकार पूछ रही है, तो उनके गुनाहगारों को वो सजा कब देगी, कब जाएगी कोर्ट में? आपको सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी याद रहते हैं। तो कहता हूं आप बीजेपी के लिख लीजिए अपने नीचे। अरे सर प्लीज ना चंद्रमोहन जी, मैं कह रहा हूं ना, ये मोरल टीचिंग वाला ज्ञान मत दिया करिए भाई। नहीं चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है। अरे आप जब प्रवक्ता बन जाएंगे आप तब भी आपका मुकाबला। अरे प्लीज सर, आप नेता बन लीजिए पहले। आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता ढंग से बन लीजिए, बोलने के, और बाद में मुझे पत्रकारिता सिखाइएगा और कैसे अपना सवाल पूछना है सिखाइएगा। अपने प्रश्न का जवाब आपको 30 सेकंड रुकिए, चलिए ठीक है, आपको 30 सेकंड, चलिए ठीक है। ये बोल रहे थे आपने, मैं आपको 30 सेकंड अनइंटरप्टेड देता हूं। आप मुझे बताइए, क्या सनातनी आतंक हिंदू टेरर होता है? क्या धर्म को आतंक से जोड़ना चाहिए? तो आपकी नजर में फिर पहलगाम का आतंकी हमला क्या इस्लामिक हमला बोल दिया जाए आपकी नजर में? आप बताइए फिर, अगर धर्म को आतंक से जोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं धर्म को आतंक से जोड़ देना चाहिए। में मारे गए, जो मुंबई धमाके में मारे गए, 2006 में, 2008 में फरीदाबाद में जो लोग मारे गए भारतीय, उनको मारने वाले कौन थे? आप ये क्यों नहीं पूछ रहे? आप पूछो कांग्रेस से, आप पूछो भारतीय जनता पार्टी से। आप पत्रकार हैं, लेकिन आपका नैरेटिव कांग्रेस के प्रति रहता है। आप कांग्रेस के प्रति एग्रेसिव रहते हैं और बीजेपी के सामने आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं खुल के, आप पूछे, आपने पूछा एक बार, आपने पूछा उनसे कि 2006 के अंदर जब सरकार, सेंटर सरकार और दिल्ली स्टेट सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, तो क्या आज 2008 में वो जाएगी देश के उन भारतीयों के लिए जो उसके अंदर मारे गए? क्या वो जाके इस बात को प्रमाणित करेगी कि क्या हुआ था उसके पीछे? और अगर उस समय की सरकारों ने प्रेशर डालकर इसको केस को ठीक है, तो ठीक है सर, ये करीब 1 मिनट हो गया। ये डाल के ये ठीक है, ये देखिए 1 मिनट 8 सेकंड हो गया, 1 मिनट 8 सेकंड हो गया। अमितोष पारिक
1 मिनट 8 सेकंड अनइंटरप्टेड इन्होंने बोला। लेकिन धर्म को आतंक से जोड़ दिया जाए तो पहलगाम का आतंकी हमला, फिर उसको क्या कहा जाए? भाई मैं तो नहीं धर्म को आतंक से जोड़ रहा हूं, तो इनके हिसाब से तो फिर उसको इस्लामिक हमला बोल दिया जाए कि इस्लामिक आतंकवादियों ने हमला कर दिया। राकेश जी राकेश जी देखिए कितनी हैरानजनक बात है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जब सदन के अंदर में अपना वक्तव्य रख रही होती है और बोलती है कि 25 लोग मारे गए, तो सवाल उठता है हिंदू मारे गए, तो बोलती नहीं वो भारतीय थे। ऑल आइज ऑन फलस्तीन करने वालों को मरते हुए हिंदू सिर्फ एक भारतीय दिखेंगे, हिंदू नहीं दिखेंगे। जिस तरह से किश्तवाड़ दंगों के अंदर में इनको हिंदू नहीं दिखे थे क्योंकि वो मर रहे थे, जिस तरह से डोडा मैसेकर में नहीं दिखे, नंदीग्राम मैसेकर में नहीं दिखे, अमरनाथ यात्रा मैसेकर में नहीं दिखे, जिस तरह से इनको परकोट में नहीं दिखे। हिंदू सिर्फ इन्हें विक्टिम नहीं बल्कि हिंदू इनको आतंकवादी लग सकता है। 2010 के अंदर अमित शाह तो माफी के साथ रोक रहा हूं। चंद्रमोहन जी आपकी इस बात से सहमत तो हूं कि सभी भारतीय हैं बाद में हिंदू हैं। सर ये आपकी बिल्कुल बात से सहमत हूं, लेकिन उतना ही सच है कि पहलगाम में जो भारतीय मारे गए वो हिंदू ही थे, उन्हीं से उनका धर्म पूछकर मारा गया। मैं ये फिर कह रहा हूं कि धर्म को किसी भी मजहब को आतंक से नहीं जोड़ना चाहिए, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो। लेकिन आप इस बात को खारिज नहीं कर पाए, आप कह रहे नहीं हिंदू टेरर होता है।